नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टडी पर। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल काल यानी कि अकबर के बारे में। और इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ख़ास कर ये वीडियो एनमस वालों के लिए है, ध्यान रखें। आपका आज पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो इसका सही जवाब आपका रहेगा 1556 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ जबकि उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। मतलब जब उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका राज्याभिषेक हुआ था। उस समय अकबर की आयु केवल 13 वर्ष की थी, यानी कि अकबर की आयु उस समय की 13 साल की होगी। और राज्याभिषेक के बाद बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया, यानी कि बैरम खां जो है वो उसका सेनापति बना दिया गया या मंत्री बना दिया गया था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर ने द्वितीय बार राज्याभिषेक कहाँ किया था। यानी कि अकबर ने दूसरी बार राज्याभिषेक अपना कहाँ करवाया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका है आगरा में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अकबर ने दूसरी बार अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि पहला राज्याभिषेक इसने तो काला गौरनौर यानी कि पंजाब में किया था। और वह जब बालक था यानी कि 13 वर्ष का था जब, तो उसने अपना पहला राज्याभिषेक काला नौर पंजाब में किया था। और दूसरा राज्याभिषेक जो है वो 1560 में आगरा में हुआ था, जब उसने अपने बैरम खां से स्वतंत्र शासन की शुरुआत की थी, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगला देखिए, अगला हमारा है कि अकबर ने जो है वो दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका 1582 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए आगे क्या कह रहा है आपका कि अकबर ने 1582 में एक नए धर्म की दीन इलाही की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों को एक साथ लाना था। इस धर्म का प्रचार फतेहपुर सीकरी से हुआ था और इसमें प्रमुख अनुयायी जो थे वो अबुल फजल और राजा बीरबल थे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे। तो दोस्तों, अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे, आप लोगों को ज्ञात ही होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अकबर के दरबार में 9 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न कहा गया, ठीक है। इनके प्रमुख कौन थे, जैसे बीरबल, तानसेन, ठीक है, अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खाना खान, जिनको हम लोग रहीम दास जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर है मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजिया-उद-दीन, ठीक है। ये इनके नवरत्न थे, किनके, अकबर के, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। जजिया कर के बारे में अगर बात करें, जजिया कर क्या होता था। जजिया कर ऐसा था, जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक कर था, यानी कि अगर आज की वर्तमान की भाषा में बात करें तो टैक्स, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो पहले के लोग कर कहा करते थे, ठीक है। ये कब लगाया गया था दोस्तों, ये 1564 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहने वाला है। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए 1564 ईस्वी में इसको हटवा दिया। इससे जनता को अकबर की लोकप्रियता
बढ़ गई, यानी कि जनता में अकबर की लोकप्रियता जो थी वो बढ़ गई थी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने किस युद्ध में हेमू को हराया था? यानी कि अकबर ने कौन से युद्ध में हेमू को हराया था? पहले तो एक चीज़ हम समझ लें कि हेमू का दूसरा नाम क्या था। हेमू का दूसरा नाम था, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अदम खान। क्या था? अदम खान, ये नोट कर लीजिएगा। और उसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हराया था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अकबर ने हेमू को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हराया था और इस युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खां भी था। इस युद्ध में हेमू मारा गया था और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव जो थी वो मजबूत हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। चलिए आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था, किसके किसके बीच? यानी कि अकबर और मान सिंह, अकबर के सेनापति मान सिंह और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दोस्तों अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दी थी, यानी कि आगरा से फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए, और ये कह भी रहा है इसके बारे में कि अकबर ने 1571 में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दी थी, जहां उसने कई सुंदर इमारतें बनवाईं, जैसे बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, दीवाने खास, यानी कि ये कई अच्छी अच्छी इमारतें उसने बनवाईं। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों अकबर की आत्मकथा का नाम जो है वो अकबरनामा है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी है। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अकबरनामा अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नोट करते रहना आप लोग। इसमें अकबर के जीवन, शासन और नीतियों का विस्तृत वर्णन भी है और इसका तीसरा भाग जो है वो आइन ए अकबरी कहलाता है, जिसमें उसके शासन तंत्र का विवरण भी मिलता है। ये लोग आप लोग नोट करते रहना क्योंकि ज़रूरी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अकबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों अकबर की मृत्यु जो है वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी? 1605 में आगरा में हुई थी। 1605 में आगरा में हुई थी, नोट करते रहना। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये नोट करते रहना आप लोग। अकबर की मृत्यु 1605 आगरा में हुई और कब हुई थी? 27 अक्टूबर को। नोट कर लेना, 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में आगरा में हुई थी। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर मुग़ल साम्राज्य का शासक बना। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम विद्रोह किसने किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम विद्रोह किसने किया था? बैरम खान ने, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है जब अकबर ने स्वयं शासन संभालने की इच्छा जताई 1560 ईस्वी में, तो बैरम खान ने विद्रोह कर दिया और अकबर ने उसे पराजित किया और माफ़ कर दिया, परंतु बाद में उसकी हत्या हो गई थी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, बैरम खां को किसने मारा था? दोस्तों बैरम खां को अफ़गान सैनिक मुबारक खां ने मारा था, क्योंकि अफ़गान सैनिक मुबारक ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बैरम खां को मार दिया था जब ये हज करने के लिए जा रहा था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो दोस्तों अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम ने काबुल स्थान पर विद्रोह किया था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। और काबुल, इनका जो सौतेला भाई था मिर्ज़ा हकीम वो काबुल का ही शासक था।
बाद में अकबर ने इसको हरा करके काबुल को भी अपने कब्जे में कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात विजय के बाद अकबर को कहाँ विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अहमदाबाद में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन विजय के बाद वहाँ के मुगल अधिकारी और स्थानीय अफगान विद्रोह कर बैठे। अकबर ने स्वयं पहुंचकर विद्रोह को शांत किया। इसी दौरान उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया जो उसकी विजय की निशानी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल में अकबर के शासनकाल में किसने विद्रोह किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो दाऊद खान कररानी ने, यानी कि दाऊद खान कररानी ने किया था। ये बंगाल के अफगान शासक थे। इन्होंने कब किया था? 1576 में किया था, नोट करते रहना आप लोग। 1576 में अकबर के सेनापति ख्वाजा मोहम्मद खान ने तोड़ी के युद्ध में उसे पराजित कर दिया और बंगाल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ भी दिया गया है कि बंगाल के अफगान शासक दाऊद खान कररानी ने 1576 में अकबर के विरुद्ध विद्रोह भी किया। अकबर की सेना के सेनापति ख्वाजा मोहम्मद खान ने तोड़ी के युद्ध में उसे पराजित किया। इससे बंगाल पूरी तरह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अकबर के शासनकाल में विद्रोही अबुल माली कौन था? तो दोस्तों विद्रोही अबुल माली जो था वो सैनिक व प्रशासक था, किसका? अकबर का, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाँ इसके बारे में भी बता रहा है कि अबुल माली जो था एक अकबर का ही कुछ अधिकारी था, जिसे बाद में विद्रोह किया। उसने अकबर के शासन में असंतोष फैलाने की कोशिश की। अकबर ने उसे गिरफ्तार करवाया और सजा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के खिलाफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने विद्रोह किस वर्ष किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 1576 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये भी बता दूं कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना या के राजा मान सिंह के नेतृत्व में हुआ था और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप ने फिर भी हार नहीं मानी और उनके सामने घुटने नहीं टेके और जंगलों में जाकर उन्होंने संघर्ष जारी रखा। ठीक है, नोट कर लेना। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, 1580 में बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो था वो जौनपुर जिला था, ये नोट कर लेना। जौनपुर जिले में हुआ था विद्रोह इसका, जौनपुर। ठीक है, कौन सा प्रमुख विद्रोह हुआ था? ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ जौनपुर है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो आपका अफगान विद्रोह, यानी कि अफगान विद्रोह जो है वो उत्तर प्रदेश में जौनपुर में हुआ था, बाकी बंगाल और बिहार में सभी जगह हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह में राजा मान सिंह और ख्वाजा खान की भूमिका रही हुई है। ठीक है, इन दोनों लोगों ने विद्रोह करवाया था। चलिए, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर के शासन में कौन सा सूबा सबसे अधिक बार विद्रोह का केंद्र बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बंगाल, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा विद्रोह अकबर के शासनकाल के उत्तराधिकार में हुआ था? यानी कि कौन सा विद्रोह ऐसा हुआ था कि अकबर के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो आपका बंगाल का अफगान विद्रोह, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अकबर ने स्वयं की थी इस प्रणाली की शुरुआत। और मनसब का अर्थ क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। ये इसलिए की थी कि सभी जो अधिकारी लोग हैं वो अपनी सीमा में रहें और सबकी एक दूसरे की अवहेलना ना करें, जिससे कि मतलब आप एक दूसरे की इज्जत करें और समान में रहें, समानता में रहें, बराबर रहें। ठीक है,
तो ये पद और रैंक के हिसाब से उसने मन शब्दारी प्रणाली की शुरुआत की थी और उसके बाद सभी को बराबर की सैलरी देना स्टार्ट की, मतलब जिसका पद था उसी के हिसाब से उसकी तनख्वाह देना स्टार्ट कर दी थी, सैलरी देना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन हमारा है मन शब्दारी प्रणाली में मन शब्दार का क्या अर्थ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सैनिक अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, कह रहा है कि मन शब्दार मुगल शासन का सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी होता था। उसे दो प्रकार के पदों में बांटा गया था, जैसे कि जाट यानी कि व्यक्तिगत पद रैंक, ये व्यक्तिगत पद रैंक होता था, और एक है सवार, घुड़सवार सैनिकों की संख्या में। ठीक है, ये दो दिए गए थे किसमें, मन शब्दार में। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब्त प्रणाली का संबंध किससे था। तो दोस्तों जब्त प्रणाली का संबंध जो है वो आपका रहने वाला है कर वसूली से, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहने वाला है राजा टोडरमल। यह अकबर के नवरत्नों में से एक हैं। ठीक है, यही अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कहलाए जाते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की राजधानी में दीवान खास का क्या उपयोग था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है निजी दरबार, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अकबर की राजधानी में दीवान खास का उपयोग जो है वो निजी दरबार के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर ने अपने प्रशासन को कितने प्रमुख विभागों में बांटा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहने वाला है आपका 4 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, कह रहा है कि अकबर ने शासन को 4 मुख्य विभागों में बांट दिया था, जैसे कि नंबर 1 दीवान वजीर, जिसको हम लोग वित्त का विभाग कहते हैं। दूसरा है दीवान आरिज सेना विभाग, दीवान सदर ये धार्मिक विभाग, और दीवान रसालात यानी कि विदेश विभाग। अब ठीक है, नोट करते रहना आप लोग। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है अकबर के शासन में सदर का क्या कार्य था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका धार्मिक अनुदान व न्याय वितरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अकबर ने कितने सूबे बनाए थे। तो दोस्तों अकबर ने 12 सूबे बनाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि अकबर ने अपने शासन को 12 सूबों में बांटा गया था, और हर सूबे का प्रमुख अधिकारी है, जिसको हम लोग जैसे कि सूबेदार प्रशासक होता है, दीवान वित्त अधिकारी, बख्शी सैनिक अधिकारी, सदर धर्म अधिकारी और काजी न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन इसके ये 5 मुख्य अधिकारी हैं। ठीक है, 12 सूबों में। देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है अकबर के दरबार में किस अधिकारी को मुख्य वित्त मंत्री कहा जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वजीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। वजीर यह पद जो है वो राजस्व की निगरानी करता था और शाही खर्च का भी हिसाब रखता था, जो कि राजा टोडरमल इसी पद पर कार्यरत थे। आगे देखिए, अकबर की प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है। तो दोस्तों वो थी आइन ए अकबरी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आइन ए अकबरी अबुल फजर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो अकबरनामा का तीसरा भाग है। इसमें अकबर के शासन कर प्रणाली, सेना, धर्म और संस्कृति और प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य आधार क्या था। तो दोस्तों अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य आधार धार्मिक सहिष्णुता था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था।
और इस नीति को हम लोग सुलह एक कुल भी कहा जाता था। सुलह, नोट कर लीजिएगा आप लोग, सुलह ए कुल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी कि 1564 में इसको समाप्त कर दिया था गैर मुस्लिमों के ऊपर से। आगे देखिए, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की? तो दोस्तों अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दीन इलाही में अकबर का प्रमुख अनुयायी कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो आपका बीरबल, यानी कि बीरबल जो था वो इस दीन इलाही में अकबर का प्रमुख अनुयायी था। ठीक है, अकबर के दरबार में नवरत्न राजा बीरबल दीन इलाही के पहले और प्रमुख अनुयायी थे। इस धर्म में कम से कम बहुत कम लोगों ने प्रवेश किया था। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इबादत खाना की स्थापना कब अकबर ने कहाँ की थी? तो दोस्तों इबादत खाना की स्थापना जो है वो अकबर ने कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने सुलह ए कुल नीति प्रचार किसके माध्यम से किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अबुल फजल के द्वारा, जो कि पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। आइन, मैंने अभी ये पिछले क्वेश्चन में बताया था, आइन ए अकबरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकबर ने हिंदू स्त्रियों के सती प्रथा के विरुद्ध क्या किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इसे कानून से प्रतिबंधित किया, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में किस धार्मिक नेता ने महज इलाही की घोषणा की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो वो अकबर स्वयं ने की थी, यानी कि स्वयं अकबर ने की थी। और कब की थी? 1579 में की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर है। आगे देखिए, अकबर ने किस धर्म के अनुयायियों से सबसे पहले संपर्क बढ़ाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका जैन धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के शासनकाल में कला और संगीत का स्वर्ण युग किसे कहा गया है, क्यों कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका कलाकारों और संगीतकों के संरक्षक के कारण इसको हम लोग संगीत का स्वर्ण युग कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे ये भी कह रहा है कि अकबर ने कला, साहित्य और संगीत को बहुत ही बढ़ावा दिया। उसके दरबार में तानसेन, अब्दुर्रहीम खान खाना, फैजी, बीरबल जैसे नवरत्न थे। उसके शासनकाल में भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 9 नवरत्न थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मैंने बताया भी था पिछले भागों में कि अकबर के दरबार में 9 अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न कहा गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबरनामा और आइन ए अकबरी किसने लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक जो है वो अबुल फजल ने लिखी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि और अबुल फजल का भाई कौन था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फैजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यह एक प्रसिद्ध फारसी कवि भी था। उसे मलिक उस शोरा की उपाधि भी दी गई थी। उसने कई धार्मिक और काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर है तानसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, अकबर के दरबार का सबसे बुद्धिमान और हास्यप्रद मंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका हास्यप्रद राइट आंसर रहेगा बीरबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और इनका मूल नाम था महेश दास, नोट करिएगा महेश दास, ठीक है। और मैंने अभी पिछला क्वेश्चन जो बोला था उसमें तानसेन जो थे वो ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में से अकबर के दरबार में आए हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है अकबर के नवरत्नों में राजस्व सुधारक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है टोडरमल, यानी कि राजा टोडरमल जो थे वो राजस्व सुधारक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के नवरत्नों में से कौन से व्यक्ति ने हिंदी दोहों की रचना की? तो दोस्तों आपका सही जवाब है अब्दुल रहीम खान खाना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार का प्रमुख सेनापति कौन था? तो दोस्तों अकबर के दरबार का प्रमुख सेनापति मान सिंह था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है नवरत्नों में से कौन राजा बीरबल के सबसे अच्छे मित्र और सलाहकार थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा राइट आंसर अकबर स्वयं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्ति अकबर के नवरत्नों में से शामिल नहीं था? तो दोस्तों शाहजहाँ जो था वो अकबर के नवरत्नों में से शामिल नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और आगे देखिए, अकबर के नवरत्न कौन से थे? शाहजहाँ के अकबर का पौत्र था, यानी कि जो बाद में मुग़ल सम्राट बना वह अकबर के नवरत्नों में से नहीं था। अकबर के 9 रत्न थे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर हजियाउद्दीन, ठीक है। ये उसके नवरत्न के नाम हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने अपने दोस्तों के पास, और जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं। और आगे आप लोग किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें मुझे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।